अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। जाहिर है ऑल आइज ऑन इंडिया पाकिस्तान टाकरा, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं होता। रिवायती तौर पर और फितरी तौर पर ये मैच से कई ज़्यादा होता है, ना सिर्फ इन दो क्रिकेटिंग नेशंस यानी भारत और पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया भर में इसको एक बिल्कुल अलग निगाह से व्यूअर्स देखते हैं। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि जब ये दोनों टीम्स मद्दे मुकाबिल आती हैं तो जो व्यूअरशिप है उसको, जैसे कहते हैं ना, एक मैमोथ इंक्रीज, एक एक्सपोनेंशियल इजाफा जो व्यूअर्स की तादाद है और जो व्यूअर्स की जो शायकीन की आंखें हैं उनमें हो जाता है। और जाहिर है ये जो चीज़ है, ये जो फिनोमिनन है, इससे कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनके लिए ये सबसे थ्रिलिंग मैच है। और आजकल के टाइम्स में ये और ज़्यादा थ्रिलिंग है। एंड ऑल द मोर रीज़न फॉर दिस मैच के हम तमाम ने अपनी बेट्स इसके ऊपर लगा रखी हैं, ख्वाह वो भारत हो या पाकिस्तान हो। जो अभी बुनियानो मरसूस और मार्का हक और जो पाक भारत जंग हुई है उसके बाद इसकी अहमियत और कई ज़्यादा बढ़ गई है। और वो इस हद तक बढ़ गई है कि मैच को पाकिस्तान ने हमेशा ए पॉलिटिकल रखने की कोशिश की। ख्वाहिश भी यही रही और आइडियली स्पीकिंग होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। पहले रोज़े अव्वल से इस मैच के, जो कि दो गुज़िश्ता मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इंसिडेंटली हम उस वक्त भी आपके सामने यहाँ प्रोग्राम ही कर रहे थे 8 बजे इतवार के रोज़, गुज़िश्ता 2 इतवारों से। और उनमें जाहिर है पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 तो हुआ, लेकिन जो उसके पॉलिटिकल एंगल्स थे वो काफ़ी एक लंबी गूंज के साथ जाते हुए नज़र आए। और बदकिस्मती से एज़ एक्सपेक्टेड ये शुरुआत की भारत ने, और पाकिस्तान ने भी फिर उसका अगले मैच में जहाज़ों के इशारों से और 6-0 के इशारों से बड़ा कड़ा जवाब दिया। बहरहाल ये एक चीज़ है जिसकी वजह से इस मैच की जो पॉलिटिकल नेचर है वो कई ज़्यादा बढ़ गई है। और पाकिस्तान की जो कोशिश है कि ये ए पॉलिटिकल रहे, हर मर्तबा इस कोशिश को भारत ही क्यों सबोटाज करता है। क्या जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं भारत की इस कोशिश के ऊपर कभी भी फॉर सो मेनी ईयर्स कभी कोई कान एज सच नहीं धरा गया कि उनको कोई इसके ऊपर आड़े हाथों लिया जाए। बहरहाल कुछ हमारे पास स्टैट्स हैं हिस्टोरिकली स्पीकिंग इस पूरे टाकरे के। एंड व्हेन आई से दिस, पाकिस्तान भारत के आमने सामने होने के, वो फौरी तौर पर देखते चलिएगा। फिर मैं मौजूद अपने मेहमानों का रुख करूंगी, क्योंकि आज हमारे पास एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पैनल है शुरू से। एशिया कप फाइनल, पाकिस्तान और भारत आमने सामने। एशिया कप फाइनल, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं, जबकि भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी की बायस पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमें एशिया कप के 41 सालों का जो तारीख है उसमें आज पहली बार फाइनल में मद्दे मुकाबल आई हैं। क्रिकेट के बैनुल अक़वामी मुकाबलों के फाइनल में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत वाज़े बरतरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक खेले गए 11 फाइनल्स में से पाकिस्तान ने 7 मरतबा रिवायती हरीफ को धूल चटाई, जबकि भारत ने सिर्फ 3 में कामयाबी हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान पहला फाइनल 1985 को मेलबर्न में खेला गया था, जबकि भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। उस वक्त कौमी टीम के कप्तान जावेद मियांदाद, जबकि भारतीय टीम जो है वो सुनील गावस्कर के अंडर थी। अगले ही साल यानी 1986 में शारजा में होने वाले ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के की बदौलत 1 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की थी। 1991 और 94 में शारजा में खेले गए दोनों फाइनल्स में पाकिस्तान ने बल तरतीब 72 और 39 रन से फतेह समेटी थी। और 98 में ढाका में होने वाले 3 फाइनल्स की सीरीज, और इसमें भारत ने पहला और तीसरा फाइनल जीता, जबकि पाकिस्तान ने दूसरा मैच अपने नाम किया। 99 में पाकिस्तान ने भारत को 2 अलग अलग फाइनल्स में शिकस्त दी। बेंगलोर में 123 रन और शारजा में 8 विकेटों से मल्टी नेशनल इवेंट में ट्रॉफी जीती। 2007 में जोहान्सबर्ग में होने वाले ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दी। 2008 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 25 रन से हराया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि बड़ी तारीखी थी नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत को 180 रन की इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान भारत से इब्तदाई 2 शिकस्तों का बदला ले पाएगा। अब ये सबसे पिंचिंग सवाल है हम तमाम के लिए। पाकिस्तान को भारत के हाथों पहले ग्रुप मरहले में और बाद अज़ां सुपर 4 राउंड में 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2007 से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी टीम के दरमियान हैंड शेक ना हुआ हो। मैंने यही सुना है कि आज तक क्रिकेट की तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैप्टन सलमान अली आगा। लेकिन इट गोज़ बियॉन्ड दिस नाजरीन। जब हम इसके पॉलिटिकल एंगलिंग की बात करते हैं, सुनिएगा
शशि थरूर साहब को, जो कि आई बिलीव के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड भारतीय पॉलिटिशियन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी इस बात पे हैरान हुए बगैर रह ना पाए। सुनिएगा उनकी बात, फिर मैं फौरन अपने मेहमानों के पास जाती हूँ। I personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. स्पोर्ट्समैनशिप से महरूम भारतीय टीम क्या अपनी इसी रविश पे कायम रहेगी जब उनके अपने इंटेलेक्चुअल्स उनको इस तरह से लेसन कर रहे हैं? कारगिल के भी हवाले दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली टू नो अवेल। सो अभी तक के हवाले से अगर देखा जाए तो डॉक्टर नुमान नियाज नाजरीन जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट हियर इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन। और जब मैं ये स्टैट्स आपके सामने पढ़ रही थी, ऑफ कोर्स आई होप कि कुछ गलत ना कहा हो, बिकॉज यू नो इट एट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। वार्म वेलकम आपको। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट, हमें तमाम तर बात में ज्वाइन करती हैं। आपको बहुत खुश आमदीद। ऑफ कोर्स आप सब मैच देख रहे हैं एंड वील ऑब्वियसली हम उस पर भी बात एक बॉल टू बॉल तो नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगलिंग से तमाम से इंशाल्लाह रहेगी। निहाल हाशमी साहब नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, तमाम तर बहस में अपनी जमात के बेबाक पर्सपेक्टिव्स के साथ हमें ज्वाइन करते हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम निहाल साहब। और शौकत बसरा साहब नाजरीन PTI से हमारे साथ शॉर्टली जुड़ेंगे। नुमान नियाज साहब, टू बिगिन विद यू, ये बताइएगा शशि थरूर भी अब ये बात करने पे मजबूर हो गए हैं, बिकॉज यू नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो उस डिप्लोमेटिक मिशन को लीड कर रहे थे जो कि पाक भारत मार्के के बाद उन्होंने भेजा था, बट वो भी एक हैरत में मुब्तला नजर आए। हम सारे हैरत में हैं जी। एंड जिस आपने शशि का बताया, ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, सो ही कैन सी वेरी डीप और इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट ओपिनियन उन्होंने दिया। इसमें मोना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, एक तो ये है कि जो इंडिया है BCCI, वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एक तो वो फाइनेंशियल जगरनॉट है वर्ल्ड क्रिकेट का, तो इसमें जितनी इंडिया की गलती है उतनी ही जो अदर डेवलप्ड बोर्ड्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये पोलराइज होके और ये इनकी टेलिंग करते हैं बिकॉज ऑफ देयर IPL $12 बिलियन का एक ब्रांड बन चुका है और उनके सारों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं विद इंडिया। और ये बहुत लंबी डिबेट है, आपके पास टाइम नहीं होगा, कि इन्होंने 2002 से ये हरकतें की थी कि सचिन तेंदुलकर को साउथ अफ्रीका में माइक डेनिस ने बॉल टेम्परिंग का चार्ज लगाया, तो इन्होंने जो है अगले टेस्ट मैच में माइक डेनिस के बगैर ही खेल गए और वो बाद में ICC टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। और फिर एक 2008 में मंकी गेट स्कैंडल, जहाँ पे हरभजन सिंह ने मंकी कह दिया था एंड्रू साइमंड्स को, और बाद में ICC को रिट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि ये फाइनेंशियल इनका बहुत बड़ा क्लाउड है। डेरोगेटरी और हाँ, अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे, अब हुआ ये है कि ये एरोगेंट हो गए हैं। येस, दे हैव ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड पाथवेज हैं इनके, साइंटिफिक इंटीग्रेशन है इनकी, और ये प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट खेलते हैं एंड नो डाउट दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली वीकनेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी वजह से ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे ओन इंटरनेशनल क्रिकेट। हमने मान लिया कि यार आपका CEO ICC का आपका, आपकी चेयर जय शाह आपके हैं, लेकिन दैट डजंट मीन सारे इक्वल फुल मेंबर्स हैं और उनका एक एक वोट ही होता है। और अनलाइक FIFA, वो जो कि गवर्निंग बॉडी है, जो ICC है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो ये सारों का उतना ही हक है। तो ये तो वर्ल्ड क्रिकेट को अब सोचना पड़ेगा कि जो इनका पावर अब्यूज़ शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने अभी बात की थी इंट्रो में भी, ये जो हैंडशेक का, उसमें ये है कि टेक्निकली अगर आप देखें तो हैंडशेक ना करना वॉज नथिंग, कोई आपने रूल फ्लाउट नहीं किया था। हाँ, वो स्पिरिट ऑफ द गेम को इनडायरेक्टली कवर होता था, बट वो ICC के जो क्लॉजेज हैं, कोड ऑफ जो इनका है ICC कोड, उसका 2.1.1, 2.1.2 और 2.4, उसके मुताबिक हैंडशेक कोई इशू नहीं है, करे ना करे। लेकिन वो उन्होंने सही कहा कि स्पिरिट ऑफ द गेम इनडायरेक्टली, बट जो सूर्या कुमार ने पोस्ट मैच जो तकरीर की और फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, वो 2.4 के तहत वो बहुत सवेयर ऑफेंस था, क्योंकि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रेशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो है, यहाँ तक है कि आप डीमीन नहीं कर सकते किसी मुल्क को, किसी टीम को, और आप एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं कर सकते।
वहाँ पे हमसे थोड़ी सी कबाहत ज़रूर हुई कि हम लोगों ने उस वक़्त ये कोड्स जो हैं उसके मुताबिक प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं की और मैच रेफरी को आपने गलत उसको रगड़ दिया था वो हैंडशेक पे। और अनफॉर्चुनेटली जिसने मैसेज पहुँचाया था वो इंडियन टीम मैनेजमेंट नहीं थी, जिसने एंडी पाइक्रॉफ्ट को, वो ACC का ही इवेंट मैनेजर था और ACC की चेयर जो है वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये तो हो गया ऑल सेट एंड डन। फिर आपने 36 घंटे और 96 घंटे में आप कर सकते थे, आपने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया सूर्या का, और वहाँ पे सूर्या सस्ते में छुटा है क्योंकि जो ICC का कोड 2.4 है और इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके मुताबिक उसको जो है वो सस्पेंशन पॉइंट्स मिलने चाहिए थे और मैच सस्पेंशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, 30% फाइन हुआ। फिर जो काउंटर रिएक्टिविटी पाकिस्तान ने की, कुछ कहेंगे नहीं करनी चाहिए थी, स्पिरिट ऑफ द गेम इनको भी होल्ड करना चाहिए था, पर हम ये कहेंगे क्यों किया, क्योंकि आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और आप ICC। अच्छा, फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सारी इकोनॉमिक्स है, जो भी शशि ने कहा ना कि इंडिया जो है वो क्यों खेलने आया। आपको ये मैं बता दूं, ये बाइकआउट करने जा रहे थे और इनके पास श्रीलंका और अफगानिस्तान के फुल मेंबर्स के वोट थे, और अगर ये 3 फुल मेंबर्स जो है बाइकआउट कर देते तो एशिया कप सस्पेंड हो जाता। बट एक BCCI है, उसके ऊपर एक इंडियन गवर्नमेंट है और जिसका नैरेटिव आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है कि एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुस्लिम है, इनटॉलरेंट हैं और जिस तरह एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करते हैं, और 10 मई के बाद तो दे हैव नो फीट टू स्टैंड। जिस तरह मिलिटरली उनकी दुर्गत बनी और ग्लोबली अभी आप जितना आगे जा रहे हैं, सो वो और उनका जो मीडिया है वो तो मुझे लगता है बॉलीवुड के इल्यूजन्स में रहता है, हिस्टोरिकल बातें करता है और वो ये समझते हैं कि हम लोग शायद बहुत ही कोई डाउन ट्रॉडन है, हालांकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनसे बेहतर है। उसके बाद हुआ ये है कि इसमें फाइनेंशियल्स इतने इन्वॉल्व हो गए हुए थे कि एक है मुकेश अंबानी जो रिलायंस को हेड करते हैं, जिनके स्टेक्स हैं क्रिकेट में, मुंबई इंडियंस हैं उनके पास। फिर उनके स्टेक्स ये हैं कि उन्होंने वाईकॉम 18 ख़रीदा $576 मिलियन का, उन्होंने डिज्नी US ख़रीदा $8.6 बिलियन का, उन्होंने ICC के राइट्स, ग्लोबल राइट्स ख़रीदे $3.01 बिलियन के। उसके बाद हॉटस्टार उनका है, स्टार ये उन्होंने कंसोर्शियम बनाया, जियो स्टार विद ऑल दिस। तो यानी कि ये उनकी जो पॉलिटिकल जो सारी लीडरशिप है वो उनके फाइनेंशियल बिकॉज़ ही इज द बिगेस्ट डोनर ऑफ BJP। जी यस ही इज। अगर वो इतने पैसे BJP could not have refused them। इतने पैसे अगर वो लगा रहा है तो उसने लेना कहां से? सही हो गया। एक लास्ट चीज अगर आपको जल्दी से कहूं, जी सूर्या कुमार ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें एरोगेंस भी थी और शायद उसको करवाई गई, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है नहीं। जब उसने ये कहा कि जी अब तो रिवलरी खत्म हो गई, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, उससे मैं सिर्फ 2 चीजें पूछना चाहूंगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान की नंबर 8 टीम थी और वो नंबर 1 थी इंडिया, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में थे, तो ICC ने एक ग्रुप में क्यों किया? अभी 2 टीमें एक्स्ट्रा क्यों डाली जब आपको इबाम थे कि शायद पाकिस्तान सुपर 4 में ना पहुंचे जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, क्योंकि इंडिया के 2 मैचेस मिनिमम हों। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का शारजा वाला दुबई वाला मैच देखें 6-8 महीने पहले, 279 मिलियन पीपल वॉच ब्रॉडकास्ट ऑफ दैट मैच, 263 मिलियन ये बाब रेटिंग्स हैं वॉच डिजिटल। स्पीक्स वेल के जो मुकेश अंबानी साहब ने रिटर्न्स अपने हासिल करने हैं तो वो उसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर आए हो तो फिर पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो? ये आई थिंक आपने एक तरह से आपने चूंकि भारतीय मीडिया की भी बात की थी तो आपने अर्नब गोस्वामी साहब का भी जवाब दे दिया, क्योंकि वो एक रोज मैंने देखा था वो बिल्कुल आग बगोला हो रहे थे और वो ड्रैगन की तरह उनके मुंह से आग निकल रही थी जब वो अपनी ये पता नहीं किससे क्वेश्चन कर रहे थे, BJP का तो वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बार बार ये सवाल कर रहे थे कि क्यों खेल रहे हैं क्रिकेट, क्यों खेल रहे हैं क्रिकेट। शर्मिला साहिबा, आपसे इस बात का जवाब पूछा जा सकता है बिकॉज दो यू विल क्लेम कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत आपकी वजह से कायम है, तो क्या कुछ बेहतर कारकर्दगी भी हो सकती है? और ये बताएं कि अब इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गिवन द फैक्ट कि पाक भारत राइवलरी इज नॉट जस्ट अ मैच, आज के डे में, आज के वक्त में ये बात ऑल द मोर एप्लीकेबल है। जी बहुत शुक्रिया मोना। आई थिंक पास्ट परफॉर्मेंसेस हैव बीन वेरी डिसमल, और अभी तो बहरहाल मैच देख के ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इट कैन बी अ मैच और शायद पाकिस्तान जी थैंकफुली परफॉर्म कर जाए, में पोटेंशियल है, लेकिन शायद जब हम इंडिया के साथ, भारत के साथ खेलते हैं तो हम ऑलरेडी अंडर प्रेशर होते हैं और खेलते खेलते बहुत अच्छा खेलते खेलते पर बहुत बुरा जाते हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है, जो मैचेस में देखती आई हूँ। इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि एक ओवरवेलमिंग सा एक कौम के अंदर जज्बा है, हर कोई मुबारकबाद दे रहा है, पेप अप कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि नहीं जी हम शायद जीत जाएं। आई होप वी डू दैट बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल। ये बात नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत नहीं है, लेकिन समवेयर दे गो रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम।
देखिए कुछ अर्सा पहले हमने कोई मैच खेले थे, उसमें तीनों हमने हैट्रिक हमने इंडिया को हराया था। तो देखिए हमारा एज पाकिस्तानीज और हमारी टीम का मोरल बहुत हाई होना चाहिए। जिस तरह भी आपने कहा ना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद उन्होंने तो जंग जीती है और हमारी दुनिया में पजीराई हुई है। और पिछले दिनों जो ये हैंडशेक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर इज फ्रस्ट्रेशन ऑन दैट साइड, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑन इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है जी। दुरुस्त तो जाहिर बात है कि हाथ मिलाने में क्या है, इट्स यू नो यू हैव टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन। आप जंग नहीं लड़ने जा रहे, आप कोई मार्का नहीं करने जा रहे, इट्स अ स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे ना। तो लेकिन भारत की जानिब से ये जो जेस्चर था ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज उसको कोई नहीं, हर कोई उसको जो है कंडेम ही कर रहा है, कह रहा है कि दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मैं तो ये कहती हूँ आई डोंट हैव होप्स कि शायद हम जीत जाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट परफॉर्म तो अच्छा करें ना, एटलीस्ट कोई फाइट तो करें। इट शुड बी अ फाइटिंग मैच। करेक्ट, बिल्कुल। ऐसा ना हो कि प्लेट में रख के हम उनको जीत दे दें। जो पहली दफा जो पहला मैच था अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ इस तरह की चीज देखी थी जिससे बहुत जाहिर है मायूसी भी दौड़ी थी सब में। तो निहाल साहब ये एक हाइपोथेटिकल सवाल भी आपसे, पहला सवाल भी खैर बहरहाल अगर वो भी है आपसे कि क्या जीत का जब आप क्रेडिट लेते थे तो बुरी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी का भी ओनस आना चाहिए? वैसे उम्मीद यही है कि हाइपोथेटिकली और इंशाल्लाह अगर आज हम जीत जाते हैं तो क्या हमारे भी कैप्टन को वो हमारी फौज के नाम वो जीत करनी चाहिए, और जो इन्होंने हमारी आबादी पे, हमारी सिविलियन आबादी पे हमला किया था, हमारे बच्चों को शहीद किया था, हमें भी जीत उनके नाम डेडिकेट करनी चाहिए जैसे सूर्य कुमार ने की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोना, हम सियासत को सियासत के अंदाज में करते हैं, खेल को खेल के अंदाज में, डिप्लोमेसी को डिप्लोमेसी के अंदाज में और जंग को जंग के अंदाज में। और पाकिस्तान ने जब जंग किया तो पूरी दुनिया ने देखा, और आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सब डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और इंशाल्लाह आज जो मैदान में पाकिस्तान के क्रिकेट के प्लेयर करेंगे, एक मुकाबला करेंगे, एक सेहतमंद मुकाबला। हम अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम इसके जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो ISPR जवाब देगी, इसको ठोक के देगी और तरीके से देगी। हमने अपने बच्चों को बदतहजीबी नहीं सिखाई। एक लफ्ज होता है चोर के दाढ़ी में तीन का। जब हारिस रऊफ ने 5 और 6 का इशारा किया तो इसके माने 6 था, मगर इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तीन का। आपने समझा ये आपके 6 जहाज वो बता रहे हैं। भाई 6 नहीं था, अब तो बढ़ गया, अब तो 7 जहाज हो गया। अभी UN में भी हमने डिक्लेयर कर दिया 7 जहाज। तो हमने अपने बच्चों को बदतमीजी नहीं सिखाई। दूसरी बात, हमेशा शिकस्त खुर्दा जहन होता है वो हाथ मिलाने से कतराता है, और जो फराख दिली होता है, जो जिसकी खेल में, जिसके शख्सियत में एक निखार होता है, जिसके माशरे में एक निखार होता है, वो फराख दिली से हाथ मिलाता है। हम हमेशा हाथ मिला करके खुलूस दिल से, साफ नियति से जाते हैं। अब अगर किसी के दिल में चोर हो तो उसका इलाज तो फिर हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आज के दिन को भी हमें एंजॉय करना चाहिए। हम गुज़श्ता मई से माशाल्लाह से मुसलसल पाकिस्तान अपनी बहुत सारी मनाजिल तय कर रहा है, तो ये मंजिल भी तय कर लेंगे हम। पर खेल में हार जीत होता है, हम अपने जो कारकर्दगी उसको इम्प्रूव करेंगे, हमारी कमी बेशी को हम दूर करेंगे। मगर हम अपने बच्चों से ये नहीं कहेंगे, ये कोई हम सट्टा तो नहीं खेलने बैठे हैं जुबा। हमारी कौमी टीम गई है, अगर वो जीतेंगे तो हमें बड़ा फख्र होगा कि हमारे कौमी तराना एक बार और गाया जाएगा, हमारे जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं उनकी दिलजोई होगी। इसको हम खेल के तौर पे खेलना चाहिए, और इसमें हाथ नहीं मिलाने से वो बड़े नहीं हो गए, बल्कि हाथ ना मिलाने के बाद उनके अंदर का जो चीज था वो निकल करके सामने आया कि बुग्स किना जेलसी है आपसे, हमारे से या हमारे लोगों से या खेल से। वहां जो तमाशबीन आए थे देखने के लिए, उनके साथ वो जो पैसे खर्च करके आते हैं उनको ऑनर करना चाहिए। ये जो प्लेयर्स हैं उनका काम है कि जो लोग उनको देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसको देखना चाहिए। उनकी फील्डिंग को देखते हैं, बैटिंग को देखते हैं, बॉलिंग को देखते हैं, डिसिप्लिन को देखते हैं, ना कि वो अपने अंदर का एक बुग्स और अपने अंदर की जो गंदगी है उसे निकाल के बाहर आए। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। राइट, बड़ी वेरी फेयर। आपने कहा कि खेल को खेल की तरह ही खेलेंगे और जंग को जंग की तरह लड़ेंगे, तो हर चीज़ की एक अपनी नौयत है और अपनी उसकी अफादियत है। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन
शर्मिला साहिबा, ये थोड़ा सा ये नुक्ता नज़र आपकी तरफ भी लाना बहरहाल ज़रूरी है कि ये कि देखें जो भी है, एक आपकी बात सही है कि एक फाइटिंग, जी आर यू सेइंग समथिंग शर्मिला साहिबा? मैं कह रही थी फाइटिंग स्पिरिट ज़रूरी है, राइट? यही बात आपने भी की कि एक अच्छे मैच का डिस्प्ले करके अगर हम हारते भी हैं तो ठीक है, वो हार भी काबिल कबूल है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो एक अच्छे मैच का डिस्प्ले है उसके ऊपर कई मरतबा आपको पता है कि एज ऑफ लेट कई ख़ास तौर पर जो क्रिकेटिंग फैंस हैं वो खासे गम में मुब्तला हुए हैं और खासी उनकी दिल आज़ारी भी हुई है। मोना बिल्कुल सही है, पाकिस्तान इज़ अ क्रिकेट लविंग नेशन ना, हमारे लिए सिर्फ ये खेल की हद तक नहीं है, ये ऐसा लगता है कि वाकई इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और इसी स्पिरिट से हम खेलते हैं और भारत भी खेलता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा मुल्क लिटरली स्टैंड स्टिल के ऊपर आ जाता है। तो जब इतनी शिद्दत के साथ किसी चीज के ऊपर आपने फोकस किया हो, फोकस किया होता है, हाँ, फिर लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा बढ़ जाती है। इफ यू डोंट परफॉर्म पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे वांट यू टू परफॉर्म। दुआएं कर रहे होते हैं लोग, न जाने क्या कुछ हो रहा होता है, चीजें इवेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो और अगर परफॉर्मेंस का वो या कारकर्दगी का वो मयार नहीं है तो फिर सवाल किससे किया जाए? हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल? दिस इज माय क्वेश्चन। ये अच्छा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, होल्ड ऑन प्लीज, ये ब्रेक से वापस आते हैं तो ये इस सवाल के ऊपर भी जो कि हर पाकिस्तानी या हर क्रिकेटिंग फैन के जहन में है, इसका सवाल ढूंढने की कोशिश, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े अहम कुछ सवालात थे जिनके ऊपर हमने अपनी आखिरी बात छोड़ी थी ब्रेक से कबल, और ऑन दिस साइड ऑफ द प्रोग्राम हमें शौकत बसरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बेबाक आवाज़। खुश आमदीद आपको बसरा साहब। मैं आपको वेलकम करने से पहले ब्रेक के दौरान ये आपसे मैं कह रही थी कि आप ही की कमी थी माशाल्लाह मैदान में। अब आप ये बताएं विद नुमान साहब, आपकी इजाज़त से, चूंकि आपकी टर्न है, लेकिन उनका स्टार्टिंग रिमार्क एक मांग लूँ बस, अगर आप इजाज़त दें। मोस्ट वेलकम। बसरा साहब ये बताएं कि आप लोग वैसे तो हर चीज़ के ऊपर जाहिर है, लेकिन ये कि आपकी क्रिटिसिज्म ही है, ऑपोजिशन है, आपका काम भी है क्रिटिसाइज़ करना और सारा, लेकिन जैसे बैरिस्टर सैफ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट की है, पाकिस्तानी शाहीन आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जमकर खेलेंगे, और बहुत उन्होंने एक हौसला अफजाई की है। तो एक ऐसी चीज़ तो बहरहाल है ना ये क्रिकेट के, आप तमाम को सारे इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठा कर देते हैं, या फिर ऐसा नहीं है? योर वर्ड्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करे, और ये क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिसके ऊपर शायद पाकिस्तानी ऐसे इशू पे खुश होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, क्योंकि ये अब खुशी शायद पाकिस्तान की किस्मत में वाहिद स्पोर्ट्स क्रिकेट है जो रह गई है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है उसी तरह क्रिकेट को चलाया जा रहा है। जिस तरह फॉर्म 47 की हुकूमतें बैठी हुई हैं, इसी तरह फॉर्म 47 के प्लेयर्स फारशी डाल दिए गए हैं, असल प्लेयर्स को मैदान में नहीं आने दिया जाता। तो मैं तो अब बार बार आप कहती हैं तनकीद, देखिए कभी भी तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए जो पाकिस्तान के मुफाद में हो। आपने कहा कि रियल प्लेयर जो है, देखें रियल प्लेयर जब तक खा वो सियासत का मैदान हो, खा क्रिकेट का मैदान हो, खा कोई मैदान हो, वहां पर जब तक आप उन लोगों को जो उस जगह के मुस्तहिक हैं आप उनको नहीं आने देंगे, आप इसी तरह हम देखेंगे कि हर मैदान के अंदर हमें शिकस्त हो रही होगी। अब इंडिया जो रवैया उन्होंने हमारे साथ गुज़श्ता कुछ अरसा से, वैसे हमारे असली अब्दी दुश्मन है, और इंडिया के साथ जब मैच हुआ है तो आप यकीन मानिए हर घर के अंदर जाए नमाज बचा होता है। अब तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि रियल प्लेयर है पाकिस्तान की, और 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जब इमरान खान साहब से यही सवाल जो आपने मेरे से किया है जेल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया गया है, जिस तरह पाकिस्तान के हर इदारे में वो लोग जिनका काम नहीं है वो वहां पे बैठे हुए हैं, इसी तरह क्रिकेट में भी बदकिस्मती से आप देख लीजिए, मैं देख रहा था किसी का कुछ फारसी सियालकोट वाला है, किसी का फारसी कसूर वाला है, और जो असल प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंटरनेशनली परफॉर्म करके आए हैं, उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है। तो आज स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ है, और हमें उम्मीद है अल्लाह करे आखिर भी ऐसा ही रहे कि जिस तरह स्टार्ट दिया है। हाँ, वो बेचारे आपकी बात सुन के खफा ना हो जाए, वैसे तो अभी क्रिकेट खेल रहे होंगे, रिपीट टेलीकास्ट पे देखेंगे, कहेंगे बसरा साहब हम इतना अच्छा खेल के आए, उन्होंने हमारी खिंचाई कर दी इससे पहले ही। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने हमारी दुआ है कि जो शाहीन मैदान में उतरे हैं, जो प्लेयर्स मैदान में उतरे हैं इस वक्त, अब मैं फिर कह रहा हूँ पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। इंटरनेशनली एक वाहिद, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पोर्ट है क्रिकेट,
जो हमें खुशी देती है, जिसपे हम सब लोग उनका इत्तेफाक है। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि आज पाकिस्तान जहाँ पर बम धमाके। अच्छा, और एक और भी बड़ा अहम पर्सपेक्टिव है बसरा साहब, मैं दोबारा आती हूँ ना तो इस पे भी रोशनी आप डालिएगा, क्योंकि मैं सबसे पूछ रही हूँ। जी जी जरूर, प्लीज मुकम्मल करें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आज जहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान की सूरत आपके सामने है, अल्लाह से दुआ है कि क्रिकेट के जरिए हमें कोई खुशी मिल जाए, तो हमारी सब कौम की दुआएं हमारी पाकिस्तानी की टीम और शाहीनों के साथ है। वाह क्या बात है, वेल सेट। अच्छा, मैं सबसे चूंकि पूछ रही हूँ बसरा साहब, आपसे भी पूछूंगी कि जो भारत का एक बड़ा ना शर्मनाक सा रवैया था बिलखुसूस सूर्य कुमार यादव, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? मैंने सबसे पूछा है, शर्मिला साहिबा से, निहाल साहब से, आपसे भी पूछूंगी, लेकिन नुमान न्याज साहब से पहले। नुमान साहब, एक बात उन्होंने बड़ी अहम नहीं की, उन्होंने कहा डिजर्विंग लोगों को टीम में होना चाहिए। आप कोई ऐसे लोग स्पॉट कर पाए हैं जो आपको लगता है कि अगर होते तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती? मोना, ये उससे बहुत ज़्यादा हमारी डिटोरेशन हो गई हुई है, मेरिट तो दूर चला गया। एक तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए अब तक कि जो डेवलप्ड क्रिकेट है ना, पहले हम स्किल वर्सेस स्किल खेलते थे जी। तो हमारा जो भी हमारा ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, हाँ। उसमें बहुत सारे वीकनेसेस होती थी, बट स्टिल वी यूज्ड टू प्रोड्यूस वर्ल्ड कंपेटिटिव प्लेयर्स, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट भी जो है वो स्किल पे चलती थी। अब स्किल रह गई 25%। आपकी हैं मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, और वो इसलिए है कि आपने स्टेडियम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए तो आपने लगा दिए 18 बिलियन रुपए, ठीक है ना, लेकिन आपको जो चीज़ इंटीग्रेट करनी थी वो साइंटिफिक इंटीग्रेशन थी, जिसमें आप ये मल्टी जिद्दत आप कहें, हाँ, जिद्दत मीन्स के इसमें अब जो क्रिकेट है वो सुपरा फिटनेस पे है। वो स्पोर्ट्स, आपको फिजियोलॉजिस्ट चाहिए, आपको स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको इंजरी प्रिवेंशन करनी है, आपको मैकेनिक्स चाहिए, आपको AI इंटीग्रेटेड सिलेक्शंस चाहिए। उसके बाद आपके सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे मॉडर्न क्रिकेटर्स। हमारे यहाँ हमने बाबर को और रिजवान को निकालना था, हमने निकाल दिया, वो रीज़न कुछ और था। दैट रीज़न वॉज समथिंग एल्स इंटायरली, क्योंकि उन लोगों की वजह से शायद उन्होंने रिफ्यूज़ किया था सरोगेट एडवर्टाइजिंग अपने ऊपर लगाने की और कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें बहुत सारों की दुम पे पैर आ गया था। तो वो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मीडिया हाउसेज हैं या फ्रेंचाइजेज ओनर, बहुत बड़ा इंकशाफ किया आपने, उनको लगा बड़ा धक्का। तो उनको इंटरनलाइज इतना टॉर्चर किया गया कि उनके इंटरनलाइज प्रॉब्लम जो है वो एक्सटर्नलाइज हुए, फिर उन्होंने परफॉर्म करना छोड़ दिया। फिर आपने उनके बारे में ये कहा कि जो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। आप 132 के स्ट्राइक रेट को बाबर आजम जो वर्ल्ड रिनाउंड बैट्समैन है उसको निकाल के आप एक ऐसा कप्तान बना रहे हैं जो T20 का इररिलेवेंट प्लेयर है और जो किसी फ्रेंचाइज से दुनिया में नहीं खेलता, और जिसका स्ट्राइक रेट अपना पहले 82 था, अब कहीं जाके 111 हुआ है। आपको कहाँ इंटेंट नजर आई है? आपको कहाँ? अच्छा, इनको पावर हिटिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपको तो तनकीदी नोट जाहिर है बहुत, वो टेक्निकल भी है और बहुत तवील भी है। उनको स्लॉगिंग का नहीं पता था। तो एट द एंड ऑफ द डे ये आपको पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा, और बजाय कि आप टोम स्टोन्स बनाएं, बिल्डिंगें बनाएं, आपको इस। अच्छा, एक नुमान साहब एक जुमला फरमाइएगा, फिर मैं निहाल साहब की तरफ बढ़ूं। ये बताएं कि खान साहब के, जाहिर है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, जैसे अभी बसरा साहब कह रहे थे कि उनसे जब जेल में बात हुई तो उन्होंने भी बड़े अपने इनपुट्स दिए, उनके इनपुट्स को तो बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, कुछ फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊंगा, भाई को शायद बुरा लगे, बट मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि हमारी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी when he was in there as a prime minister, क्योंकि he was a world renowned cricketer, nobody can take that away। लेकिन हुआ क्या कि उनके दिमाग में था शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने टीम्स को कर दिया 6 टीम्स का कंपटीशन डोमेस्टिक का। हमारे 64,000 जो हैं वो थे क्लब क्रिकेटर्स, और क्रिकेट रह गई 120 प्लेयर्स की, एक ग्रेड 2 और ग्रेड 1। दूसरा, शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया में 6 टीम्स इसलिए हैं कि वहाँ पे है 60 मिलियन पॉपुलेशन, आपकी थी 250 मिलियन पॉपुलेशन। वो स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाना था। क्यों? क्योंकि उसको चलाने के लिए जो HR एक्सपर्ट्स चाहिए थे, इतने लोग टोटल पाकिस्तान में नहीं थे जितने की उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। सो उससे आपकी क्रिकेट थोड़ी पीछे चली गई। और उसके बाद अब ये आज का बात नहीं है, हमने 15-20 साल से क्रिकेट की तबाही शुरू की हुई है, क्योंकि हमने इररिलेवेंट लोगों को बहुत लेके आए। अभी मैं जाते जाते आपको बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड। आजकल की जो क्रिकेट है, इट्स एन इंडस्ट्री, जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात होती है, जहाँ पे साइंस की बात बिल्कुल वैसे ही है। हुआ क्या है कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें जो आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, और वो हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करते थे। आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट, ये बात है, राइट पीपल एट द राइट। आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपके COO एक ब्यूरोक्रेट हैं,
और आपकी खवातीन की जो क्रिकेट चला रही हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और एक लॉयर हैं जो कि आपका PSL चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन राइट पीपल एट द राइट जॉब, वो वाली बात बहरहाल है। लेकिन आपने कहा कि ये जो गिला है और ये तवक्कुआत भी ज्यादा थी खान साहब से जब वो PM थे, जाहिर है एक फितरी बात है ना। लेकिन निहाल साहब इसका जरा जवाब फरमाएं, क्या कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्विंग थे लेकिन उनको बड़े अजीब से रीजंस, जैसे भी डॉक्टर नुमान बता रहे हैं, ये जाहिर है आपसे सवाल बनता है ना आपकी गवर्नमेंट से? जी देखिए, बात यह है कि अभी तो आज हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप एशिया कप फाइनल खेल रही है, तो हमें आज अच्छा मैं बताऊं नुमान साहब, ये बहुत अभी शुरू से इब्तिदा से ये पेशन गोई कर रहे हैं कि हमने आज जीतना है इंशाल्लाह। we'll win today। जी निहाल साहब, हमें हमारा नेशनल कैरेक्टर अगर हम क्रिटिसाइज बना लें और शाम को 8 बजे हर वक्त हम तनकीद करें तो ये मुनासिब नहीं होता है। इसके लिए वक्त होता है, लेट देम कम बैक, और जो उनकी बोर्ड है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। इसमें पार्लिमानी जो हमारे ये भी ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असेंबली में, वो है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो उनको बुला के पूछे, वो पूछ सकते हैं, वो मजाद है। बात सारी है कि आज हमें अपने लोगों की हौसला अफजाई करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें माजी को नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना। और अगर हमारे अंदर कोई कमी पेशी कोताही है तो उससे हम आगे, और हमने जैसे आपको शुरू में कहा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी हम जो मई में भारत को शिकस्त दी इबरतनाक, उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। निहाल साहब आपसे जो हमारे इमेज बिल्ड एक बात बताएं प्लीज। अभी बसरा साहब भी कहेंगे, देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है ना इमरान खान साहब, आपको फिर चाहिए था आप उनसे जाके कहते, क्या बात होती है आप उनके साथ अडियाला में बैठ के मैच देखते हैं इस वक्त। वैसे तो यूनुस खान भी वर्ल्ड कप में है, जानशेर खान भी जीते हुए हैं, अरशद नदीम भी जीते हुए हैं, समीउल्लाह भी है, कलीमुल्लाह भी है, और क्रिकेट कितने मुल्कों में यूनुस खान भी है, भी नुमान साहब ने गिनवाए। यूनाइटेड नेशन ने एक रिकॉग्निशन दिया हुआ है। तो आप हर जगह सियासत में भी, ये क्रिकेट नहीं है, सियासत अलग चीज है। सियासत इज समथिंग डिफरेंट, रनिंग द स्टेट क्राफ्टिंग इज समथिंग डिफरेंट, रियासत इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप एक शख्सियत के गिर्द घूमते हैं, नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, हर आदमी को अपना अपना किरदार अदा करके जाना पड़ता है, किसी का किरदार जो है वो हतमी नहीं होता है। लेकिन ये जो बाकी सारे हैं इनके साथ तो आपके अच्छे रवाबित हैं, इनको तो आप लोग बड़ा एक ऑनर भी करते हैं, उनको नहीं करते ना, इसलिए उनका नाम ले रही हूँ। अच्छा ब्रेक का कार्ड, ओके ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा ओवर टू यू। ये आप बताएं कि अभी तक के हालात देखकर अभी नुमान साहब की प्रेडिक्शन आपको कितनी सही लग रही है कि हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे, एंड ऑल्सो इफ वी डू विन तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कोई ट्रिब्यूट देना चाहिए हमारी अफवाज को, या उनको जैसे भी निहाल साहब कह रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अलग मामला है, ये अलग मामला है? व्हाट आर योर थॉट्स? आई थिंक अगर हम जीत जाते हैं तो दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग फीट, और आई थिंक कि लोगों में जो लोगों की एक हौसला अफजाई भी ना, दीज आर मोमेंट्स ऑफ प्लेजर और यू नो सेलिब्रेटरी। हमारे यहाँ तो इतने शौक से देखा जाता है और लिटरली कि एवरीबडी इज ऑन टिप। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग अगर हम इंशाल्लाह जीत जाते हैं। और मैंने कहा ना कि वी आर अ गुड टीम, अगर हम खेलना चाहें तो हम खेल जाते हैं। लेकिन जो ये बात थी कि कुछ प्लेयर्स थे उनको कह रहे थे कि अगर वो होते तो हम कदरे बेहतर थे, ये इस वाली बात से बल्कि कुछ सिग्नल्स मेरा ख्याल है ब्रेक हो रहे हैं शर्मिला साहिबा का, जिस वजह से बहुत आवाज क्लैरिटी इफ्स एंड बट्स तो हमेशा होते हैं, वो होता तो ये होता, वो होता तो ये होता। बसरा साहब भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बसरा साहब हम भी, हमारा भी सवाल है आपसे, आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप फरमा दें। मोना बात ये है, जिस तरह तमाम इदारों को पोलिटिसाइज कर दिया गया है, क्रिकेट को भी पोलिटिसाइज किया गया है। देखिए ना, अभी उन्होंने नुमान ने बताया कि राशिद को और हमारे जो कैप्टन थे, क्या नाम अभी उन्होंने लिया, उनको निकाल दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे बाबर और राशिद को इसलिए टीम में नहीं लिया गया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम फलां जो कंपनी है या फलां जो पार्टी, हम उसकी शर्ट्स नहीं पहनेंगे। अब अगर इस बुनियाद पे आप वो प्लेयर्स जिन्होंने आपको बहुत, बाबर आलम बहुत अच्छा प्लेयर है, क्या आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनको निकाला गया इस बुनियाद पे, तो मुझे बताइए फिर ये क्या मंतक है? और दूसरी बात, आपने भी सही बात कही, जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा उसके नतीजे यही होंगे। कोई जनाब ब्यूरोक्रेट है, कोई जनाब कोई सहाफी है, कोई जनाब आपका कोई डॉक्टर है, कोई और NGO चला रहा है, आपने उनके हवाले इन इदारों को किया हुआ है। जिस तरह बाकी तमाम इदारे इस वक्त मैं समझ रहा हूँ परफॉर्म नहीं कर रहे पाकिस्तान में, इसी तरह क्रिकेट को भी परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन मेरी गुजारिश है, आपने अभी नुमान भाई ने एक बात की थी हमारे दौर की,
हमारे दौर में, अब स्टैट्स निकाल लीजिए, मैं ये नहीं कहता कोई बंदा सिफारिश पे भर्ती नहीं था। हमारे दौर के अंदर जो क्रिकेट जानते थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट का तजर्बा था, वही लोग उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया। अब भी हमारी गुजारिश ये है कि जिस तरह आपसे मुल्क नहीं चल रहा और क्रिकेट भी नहीं अच्छी खेली जा रही, तो कैदी नंबर 804 जिनके साथ पूरी कौम खड़ी है, क्रिकेट का भी तजर्बा है और अपने दौर के अंदर उन्होंने जीरो टॉलरेंस थी करप्शन पे, सिफारिश पे, तो ये कैदी नंबर 804 के पास बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया था निहाल भाई को, ये चले जाते और वहां बैठ के जाके मैच भी देखते, मजीद पाकिस्तान के मुतालिक और क्रिकेट के मुतालिक उनसे पूछते। लेकिन बसरा साहब, अभी जो ये क्लब क्रिकेट को उन्होंने कहा है, बल्कि मैं आपको बताऊं हमारे पास एक और बहुत अहम क्रिकेटर हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में है, मतलब ही वो ऑफ कैमरा हैं, वो भी बता रहे थे, वो इस बात को एंडोर्स कर रहे थे कि खान साहब के दौर में पता नहीं कितने क्लब्स बंद हुए और ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की गई, बहुत सारे सैकड़ों लोगों को फारिग कर दिया गया, और अभी नुमान साहब ने भी उसकी जीती जागती मिसाल दी है। तो ये तो आपसे तो तवक्कुआत ज्यादा थी ना फितरी तौर पर, आपको तो बेहतर करना चाहिए था। मोना आलम, जब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि आपने जो स्ट्रक्चर क्लब्स वाला खत्म किया, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया जो शेफील्ड शील्ड हो रहा था वो हमने ले लिया, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि इसके ऊपर आप आरा ले सकते हैं, लेकिन खान साहब के ज़हन में जो बात थी उसके ऊपर मेरे ख्याल में नुमान भी अगर तबसरा मेरे से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि क्लब्स के अंदर जिस तरह के ग्राउंड्स मुहैया किए जा रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट दी जा रही है, वहां पर भी मैं आपको बताता हूँ, पीसीबी उस वक्त तक किसी खिलाड़ी को, क्लब के खिलाड़ी को लेती नहीं है, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खिलाती, या डिपार्टमेंट ही नहीं खिलाती जब तक उसकी सिफारिश ना हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्रिकेट टीम के अंदर मैं गारंटी से कह सकता हूं इतनी सियासत है, इतनी ग्रुपिंग है, आप अंदाजा करें 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स के अंदर 2-2, 3-3 प्लेयर्स जो है वो ग्रुप बना के फिर रहे हैं। जब आपकी टीम के अंदर हार्मनी नहीं होगी, आपकी टीम के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, हर खिलाड़ी ये सोच रहा होगा। हम तो ये अर्ज कर रहे हैं ना कि उस दौर में तो नहीं होनी चाहिए थी ना ये, बिकॉज आप खुद अब ये फरमा रहे हैं कि उस वक्त तो करप्शन भी नहीं थी। मेरी बात तो तब तो फिर मेरिट ही मेरिट था ना। असल में होता पता है क्या है, जब आप देखते हैं कि फार्म 47 के जरिए वजीर आजम लग सकता है कि आप वोट ले, जीते ना जीते, फार्म 47 के वजीर आजम लग सकती है, तो फिर हर खिलाड़ी ये सोचता है मैं अच्छा खेलूं, बुरा खेलूं, भाई मेरी सिफारिश होगी तो मैं क्रिकेट बोर्ड का सदर भी लग सकता हूं, मैं जनाब कैप्टन भी लग सकता हूं, वाइस कैप्टन भी लग सकता हूं। शर्मिला साहिबा, ये फॉर्म 47 का चाहे सियासत हो या क्रिकेट हो, ये जो आपकी तरफ तनकीद है ये पीछा ही नहीं छोड़ती आप लोगों का। सो ये देखिए, ये ये फॉर्म 47 जो है, खा वो क्रिकेट हो, खास सियासत हो, अब इसका चोली दामन का साथ है। जब तक आप इंश्योर नहीं करेंगे मेरिट को हर इदारे में, हर मेरिटोक्रेसी जो है वो तबाह हाल होने का इल्जाम है। और ये फॉर्म 47 की कितनी दफा ना ये रेपिटेशन आपने सुनी है शर्मिला साहिबा, हाउ डज इट फील? फॉर्म 47 की बात है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर तो सारे घर बैठे होने चाहिए ना। लेकिन इस वक्त अगर हम एक बात और एक मैच जो चल रहा है, तो आई डोंट थिंक, अगेन स्पोर्ट इज स्पोर्ट, आई डोंट डिनाई द फैक्ट कि हर चीज़ में मेरिट होनी चाहिए लेकिन इस मुल्क में कहाँ कब कैसे मेरिट हुई है, नहीं हुई है, वो हमारे सामने एक तारीख है। उस बहस में जाएंगे तो भी आपके शो का टाइम ख़त्म हो गया, फिर किसी और दिन। लेकिन डेफिनेटली इस मुल्क में बहुत टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, नया टैलेंट सामने आना चाहिए और उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बसरा साहब, अब आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं नुमान साहब से पार्टिंग कमेंट लेती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सियासत अलग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स अलग होनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि आप क्रिकेट को उस तरह चला रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को चला रहे हैं। और दूसरी बात, हमने लास्ट मैच जो इंडिया के खिलाफ खेला था, आप देखिए कि हारिस रऊफ ग्राउंड में क्या हरकतें कर रहा था, क्राउड जब जाहिर हूट कर रहा है, भाई आपको क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है, आपका काम उनके तैयारे गिराना काम हमारी अफवाज पाकिस्तान का, तो वो हमने गिराए। लेकिन अगर आप अंदर स्पोर्ट्स खेलते हुए ग्राउंड के अंदर आप इस तरह के इशारे करेंगे कि आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे पॉलिटिक्स को, उसकी बैकग्राउंड क्या है? अब हारिस रऊफ की सबसे बड़ी सिफारिश कौन है? जो खुद फॉर्म 47 का नमूना ख्वाजा आसिफ, वो उसका सबसे बड़ा सिफारिश किया। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ ये बात, इसलिए बात सिर्फ इतनी है, अल्लाह करे, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि खुशियां हमसे कम हो गई हैं, खुशियां हमसे रूठ गई हैं। हमारे जो हंसियां हैं, जो हमारे हम लोग एंजॉय करते हैं, वो क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिससे आज भी हम खुश हो सकते हैं। पूरी बिल्कुल बसरा साहब, यही बात आपने पहले फरमाई है, सिर्फ इतना एक बात का जवाब देते हैं। मैं नुमान साहब की तरफ पार्टिंग कमेंट लेती हूं उनसे, लेकिन एक बात है ना, वो भी शर्मिला साहिबा ने कहा
क्योंकि उनका ना सिग्नल ब्रेक हो रहा है। वो DSNG में बैठी हैं, मैं ये कह रही थी कि उनकी ये बात तो हमने सुनी कि फॉर्म 47 की जो बात है, तनकीद है, वो पख्तूनख्वा पे क्यों लागू नहीं होती। वहां मेरिट ही मेरिट था, वहां सिर्फ 45 चले हैं, यहाँ पूरे मुल्क में उसके अलावा 47 चले हैं। ये वही बात नहीं हो गई कि जो आप लोग RTS के टाइम पे इन लोगों को कहते थे कि RTS पूरे मुल्क में बैठा हुआ था और सिर्फ आप लोगों की सीटों पे बैठ गया था, इनकी सीटों पे जो है RTS वो इधर उधर दौड़ रहा था। मोना आलम, हमने KP के अंदर लेटर लिखा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमारा जुडिशियल कमीशन बनाएं और इसके ऊपर केस को खोलें, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर लिखा कि हमारी जो सीटें छीनी गई हैं खुदारा इसके ऊपर कमीशन बना दें। और फिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने, अब हमने अगर ये नहीं बना रहे तो मैंने अपने प्रोग्राम में पहले कहा था, आपने तैमूर झगड़ा साहब को सुना होगा जो फॉर्म 47 पे हराए गए। पिशावर में जो हमारी कैंट में सीटें आती थी वो हमसे छीन ली गई। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब अब खुद कमीशन हम बनाने जा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात आपने खैर हमें बताई है कि कमीशन जो है वो बनने वाला है। जी नुमान साहब जी, क्या पूछना चाहिए? पार्टिंग कमेंट्स कि अब अभी भी आपको हमारा ये मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स कुलदीप वाला ये था। आई एम स्टिल वेरी होपफुल दैट आज इंडिया विल नॉट फाइंड इट इजी टू टेक इट अवे। और उन्होंने जो अभी बात की ना, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि आपने जिस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बंद कर दी, तो आपने सोर्स ऑफ इनकम प्लेयर्स का बंद किया, और जो रीजन्स हैं उनका होमवर्क नहीं था, क्योंकि आपके पास इतने लोग ही नहीं थे जो क्वालिफाइड हों, तो कि वो मार्केटिंग और वो चीज़ें लेके आएँ और वो पैसे लेके आएँ, तो वो सारा बर्डन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर था कि उन्होंने पैसे। अच्छा, राज की बात है, लेकिन चलिए हम खोल देते हैं आखिरी लम्हे प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया। बसरा साहब भी उस वक्त विटनेस थे इस बात के कि नुमान साहब उस टाइम भी आई थिंक PTV स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स देखते थे, लेकिन उनकी कोई बहुत ज़्यादा इस मामले में कोई रसाई नहीं थी कि उनकी कोई बात सुनी जाती। तो खैर, थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।